नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा। मैं हूं निशा गुप्ता। आपको सौदा आपको मुनाफा में बात करेंगे कृषि जिन्सों के बारे में और जानेंगे सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स से अच्छा मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही शाम के कारोबारी सत्र तक कौन सी कृषि जिन्स ऐसी होंगी जिसके अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन दिखते हुए नजर आएंगे। इस वक्त सबसे पहले कृषि जिन्सों में जान लेते हैं कि अभी बाजार किस हिसाब से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के मुकाबले बाजारों के अंदर कितना चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात सोयाबीन की करें तो सोयाबीन का बाजार खाद्य तेलों के बाजारों के अंदर कल हमने एक पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए देखा था, जिसमें हमने सरसों के अंदर हल्का सा पॉजिटिव इंडिकेशन देखा था। वहीं आज अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर बाजार तेज है, आधी फीसद की तेजी यहाँ पे सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी बाजार 3750 के पास देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त सोयाबीन के सुबह के कारोबारी सत्र में बाज़ारों के अंदर 22 रुपये की तेजी यहाँ पर सोयाबीन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर खाद्य तेलों का बाज़ार आज तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल रहा है और सोयाबीन के अंदर जहाँ तेज़ी देखने को मिली है वहीं कैसे सीड के अंदर भी यहाँ आधी फीसद की बढ़त देखने को मिली है, जो कि आधी फीसद की बढ़त कैसे सीड के अंदर है। 4000 का लेवल फिर से कैसे सीड आ चुका है और एक सीमित दायरे के अंदर लगातार हमने कारोबार होते हुए देखा है। आज इस वक्त 4006 के पास बाज़ारों के अंदर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर कैसे सीड दिखा रहा है। मस्टर्ड सीड की यहाँ से बात करते हैं तो 16 रुपये की तेजी के साथ यहाँ पर मस्टर्ड सीड 5100 के ऊपर आ चुका है। हालांकि कल भी हमने शाम के कारोबारी सत्र तक बाजारों को 51 से 60 का लेवल आते हुए देखा था। इस बार 51 से 76 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बाजार यहाँ पर 16 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर मामूली सी गिरावट देखने को मिली, हल्की सी करेक्शन। हालांकि बाजार के अंदर कल हमने जहाँ पे 871 के पास ट्रेडिंग आते हुए देखी, इस वक्त बाजार 870 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मामूली सी करेक्शन है। उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से हमने खाद्य तेलों का पूरा ये आउटलुक देखा, सरसों के अंदर भी बड़ा देखने को मिले, 5100 के ऊपर है और पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज बड़ा देखने को मिल रही है। चने के अंदर बात करते हैं तो 0.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर चना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार 4300 का लेवल सस्टेन करके चल रहा है और 4380 के पास बाजार के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। लगभग 4400 के आसपास बाजार आज देखने को मिल सकते हैं। बाजारों के अंदर चने के अंदर भी तेजी बनती हुई नजर आई है। यहाँ से ग्वार सीड के अंदर भी ज्वार से बाजार 4000 का लेवल सस्टेन कर पा रहा है और बाजारों के अंदर लगभग आधी फीसद की तेजी यहाँ से ग्वार सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। 18 रुपये की बढ़त के साथ यहाँ पर ग्वार सीड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त देखने को मिल रही है ग्वार सीड के अंदर। वहीं ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम के अंदर बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने ट्रेडिंग आती हुई देखी है, बाजार एक बार तेजी की तरफ फिर से जाते हुए नजर आए हैं। बाजार यहाँ से 1.25% से ज़्यादा की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 86 रुपये की तेजी के साथ यहाँ पर 6348 के पास बाजारों के अंदर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर तेजी है ग्वार गम के। वहीं ग्वार कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 रुपये की गिरावट यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि कल जब बाजार बंद हुए थे 1900 के ऊपर क्लोजिंग करते हुए नजर आए। 1905 के पास बाजार बंद हुए थे और इस वक्त बाजार 19 रुपये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली सी गिरावट कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मसालों की तो धनिया के अंदर बाजार आधी फीसद की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 6670 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बाजार 30 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा कारोबार यहाँ पर धनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तेजी की तरफ धनिया है। उसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हल्दी की तो हल्दी का बाजार भी यहाँ पे तेजी की तरफ देखने को मिला था। कल की कारोबार सत्र में हल्की सी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं आज भी बाजारों के अंदर आधी फीसद की बढ़त यहाँ पर हल्दी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 30 रुपये की बढ़त के साथ यहाँ पर हल्दी के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है। 5818 के पास बाजार के यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वही जीरे की अगर हम बात करते हैं तो जीरे के अंदर बाजार 5 रुपये की बढ़त यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मामूली सी बढ़त है लेकिन बाजार एक बार 14315 के पास कल बंद होते हुए नजर आया। वही 14300 का लेवल सस्टेन कर रहे हैं और इस वक्त सुबह के कारोबार सत्र में 14320 के बाद बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जीरे का बाजार भी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। मसालों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और आज हल्दी के अंदर भी तेजी दिखने को मिल रही है। खाद्य तेलों के अंदर भी बाजार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज खाद्य तेलों के अंदर भी पूरे ही खाद्य तेलों में एक तेजी का माहौल देखने को मिला, जिसके अंदर हमने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखी है वो मामूली सी बढ़त और उसके साथ ही हमने यहाँ पे सरसों के अंदर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो 5100 के ऊपर फिर से बाजार आ चुके हैं। अब बाजारों के अंदर किस हिसाब से आज जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है
आज कितना बाजार गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा और कितनी तेजी, और कौन सी कमोडिटी में आपको एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करके चलना बेहतर साबित हो सकता है, ये सब तमाम जानकारियाँ हमें देंगे अब अजितेश मलिक जी रेलगेयर कमोडिटीज़ से, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर किस हिसाब से आज खरीदारी करके चले या बिकवाली। इस वक्त सबसे पहले यहाँ पर जो बाज़ार दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हमने एग्री कमोडिटीज़ के अंदर जो देखा है बाज़ारों के अंदर, जो ग्वारगम और ग्वार सीड, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर एक भारी गिरावट आती हुई देखी, जिसके अंदर हमने ग्वारगम के अंदर लगभग 11% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई देखी। जो बाज़ार 6,800 के करीब थे, वहाँ से बाज़ारों ने 6,100 के आसपास आते हुए देखने को मिले हैं। अब बाजार इस हफ्ते के अंदर फिर से एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजार फिर से एक बार 6,300 तक के लेवल दिखा चुका है। अब यहाँ से बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में लगातार जानकारी ये पॉजिटिव इंडिकेशन देते आए हैं कि लॉन्ग टर्म में ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 6,800 के करीब जाते हुए बाजारों को ये लगा था कि अब बाजार 7,000 के करीब पहुंचेंगे, 7,000 का लेवल एक बार अचीव हो सकता है, 7,200 तक बाजार जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो वहाँ तक बाजार नहीं गए। वहाँ से 6,800 से फिर से बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, जो कि इस हफ्ते के अंदर फिर से वो तेजी की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्वारगम के अंदर अगर हम बात करें तो एक हफ्ते से पहले हम अगर बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो वहाँ पे बाजारों के अंदर हमने एक हफ्ते के अंदर 12% की बढ़त आती हुई देखी, और उसके अगले हफ्ते ही हमने 11% की वहाँ पे गिरावट आती हुई देखी। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ अजितेश मलिक जी रेलगेयर कमोडिटीज़ से, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, आज आपको क्या करके चलना चाहिए। आपको बता दें पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ का आज जो आउटलुक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने खाद्य तेलों के अंदर देखा है बाजारों को, खाद्य तेलों के अंदर बाजार जिस हिसाब से हमने तेजी आती हुई देखी है, यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर हमने सरसों के अंदर जो बाजार देखा था, जो कि 5,300 के ऊपर जाता हुआ नजर आया था, वहाँ से बाजारों के अंदर एक गिरावट बनती हुई नजर आई और बाजार 5,000 के करीब पहुँचते हुए नजर आया। हालांकि 5,000 का लेवल सस्टेन करके रखा, लेकिन वहाँ तक बाजार पहुँच चुके थे। उसके बाद बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई है अब, जहाँ पर बाजार 5,100 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं सरसों के अंदर। रिफाइंड ऑयल के अंदर काफ़ी अरसे से हम पिछले एक हफ्ते से एक सामान्य दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार एक बार 889 का लेवल भी दिखा चुका है। उसके साथ ही आपको बता दें कि हमने जो बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग आती हुई देखी, चने के अंदर बाजार काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाते हुए नजर आए। हालांकि काफ़ी जानकार हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया था कि चने के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है और बाजारों के अंदर तेज़ी के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेलगेयर कमोडिटीज़ से अजितेश मलिक जी, उनसे जान लेते हैं आज सुबह के कारोबार सत्र में आपको कहाँ एग्री कमोडिटीज़ में दाव रख के चलना चाहिए। अजितेश जी स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स ट्यूब पर। जी शुक्रिया। अतिश जी सबसे पहले यहाँ पर हम ग्वारगम और ग्वार सीड की ही बात करते हैं, क्योंकि ग्वारगम ग्वार सीड के अंदर बाजारों का जो सेंटीमेंट देखने को मिला है, एक हफ्ते पहले हमने जहाँ पे 12% की बढ़त आती हुई देखी, उसके अगले हफ्ते ही हमने 11% की गिरावट भी आती हुई देखी है। इस हफ्ते फिर से बाजार तेजी की तरफ है। क्या लग रहा है इस हफ्ते फिर से वही तेजी 10% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल सकती है? लॉन्ग टर्म में बाजार कैसा रहेगा ग्वारगम का? देखिए ग्वारगम ग्वार सीड दोनों लॉन्ग टर्म तो वैसे फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ग्वार सीड सितंबर 4500 तक जा सकता है, और जहाँ तक ग्वारगम सितंबर का है मेरे ख्याल से 7,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहीं से बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ तक फिर से जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जहाँ तक शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट है, थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। राजस्थान में बारिश का माहौल अगर रहता है, जैसा लास्ट वीक मतलब पिछले कुछ दिनों तक रहा था, तो उस हिसाब से टेम्पोरेरी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन कभी भी आ सकता है अगर बारिश होती है तो। लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो ओवरऑल इसमें मार्केट में काफ़ी तेजी रहेगी। जी, यानी बाज़ारों के अंदर अगर मौसम सही रहेगा, मॉनसून का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे बाज़ारों के अंदर एक बार ग्वारगम के अंदर तेज़ी का माहौल ही बनता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही अगर धनिया की बात करते हैं, पूरे ही अगर हम मसालों की बात करते हैं, जिस हिसाब से हमने मसालों के अंदर ट्रेडिंग आती हुई देखिए, बाजार एक बार फिर से आज तेज़ी की तरफ ही है धनिया के अंदर, और उसके साथ ही हमने हल्दी के अंदर भी बढ़त आती हुई देखी। और सबसे ज़्यादा तेज़ी जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, जीरे के अंदर जो गिरावट बन चुका था, 14,000 से नीचे भी आ चुका था, आज वहाँ से जीरा भी 14,300 के ऊपर है। तो जीरे के अंदर पूरे ही मसालों का आउटलुक कैसा लगता है आपको? देखिए तीनों स्पाइसेस में टर्मरिक, जीरा, धनिया, तीनों में मुझे तो पर्सनली अभी फिलहाल तेजी लगता है जी। और ओवरऑल अगर मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं तो इसमें वैसे वॉल्यूम तो हल्का सा कम है, लेकिन वॉल्यूम अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन ट्रेंड जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है।
जहाँ तक जीरे का सवाल है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अभी तीनों स्पाइसेस में इनफैक्ट जो है फेस्टिव सीजन डिमांड तो बना रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी पूरा मतलब अगले 3-4 महीने चलेगा, उसका एक डिमांड बना रहेगा। जहाँ तक जीरे का सवाल है तो इसमें एक्सपोर्ट डिमांड भी बनी रहेगी जीरे या टर्मरिक में। तो जहाँ तक जीरा सितंबर का सवाल है, 14,000 का एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेरा टारगेट 15,000 का है, बाई करके चल सकते हैं। जहाँ तक टर्मरिक का सवाल है, सितंबर में 5,700-720 का एक सपोर्ट है और ऊपर में 6,000 का टारगेट फिर से आ सकता है, पहले भी हमारा एक टारगेट आ गया था। और जहाँ तक धनिया का सवाल है, धनिया में करीब 6,500 का एक सपोर्ट बना रहना चाहिए सितंबर में, और मैंने बहुत पहले इसमें 7,000 का टारगेट दिया था। 6,750 का रेजिस्टेंस तो है, वहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे इसमें 7,000 का लग रहा है। जी, यानी तीनों ही मसालों के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बाज़ारों के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है मसालों के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पे अगर हम चने की बात करते हैं, क्योंकि चने के अंदर लगातार हम एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार आते हुए देखा, अब बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला और बाज़ार 4300 के ऊपर देखने को मिले, लगभग 4380 के ऊपर हैं। तो अब यहाँ से चने के अंदर कैसा लग रहा है बाज़ार? हालांकि आपने लगातार बताया कि चने के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम आप भी देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंडिकेशन की ये जताया गया है। तो आने वाले टाइम में और कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज चने के अंदर क्या करके चलें? पूरा देखिए, पूरा मार्केट ही तो मुझे वैसे एग्री में मैं तेजी का ही बोल रहा हूँ। हाँ, बीच में एक बार करेक्शन आया था डेफिनेटली, क्योंकि वो बारिश की वजह से मैं बोल रहा था कि जैसे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्की फुल्की कुछ बारिश हुई थी, तो उस हिसाब से हल्का सा डाउन आया था। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जिस तरह से बहुत जगह पे फ्लड का सिचुएशन आ रहा है, एक्सेस बारिश की सिचुएशन आ रही है, तो वो भी फसल के लिए हानिकारक होता है, जो खरीफ पल्सेस जो होते हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म में 4,260-280 का एक सपोर्ट लग रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ऊपर अगर 4,416 ब्रेक करता है तो इसमें 4500 तक का तो इमीडिएट टारगेट लग ही रहा है। उसके बाद देखते हैं, मेरे ख्याल से मार्केट में और तेजी आना चाहिए। जी, उसके साथ ही स्टेजी अगर हम खाद्य तेलों की बात करते हैं, तो खाद्य तेलों के अंदर सरसों के अंदर बाजार एक गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था, जो कि 5,000 के करीब था, लेकिन अब बाजार तेजी की तरफ ही है। तो सरसों और पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर, सोयाबीन के अंदर इंटरडे में बाजार कैसे रह सकते हैं आज? मेरे ख्याल से पूरा मार्केट अभी तेजी रहना चाहिए। आरएमसी भी करीब 5,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर ये भी होल्ड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीब 5,300 का टारगेट लेके चल सकते हैं, 5,100 का सपोर्ट है। सोयाबीन का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से 3,900-950 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3,680 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और सोया ऑयल में भी बीच में और सीपीओ में भी बीच में एक बार करेक्शन आया था, लेकिन सोया ऑयल मुझे लग रहा है 900 का टारगेट लेके बाई करके चल सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। और नीचे में 860 का बहुत मेजर सपोर्ट है और सीपीओ करीब 780 का टारगेट है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, और नीचे में 745 से 48 का सपोर्ट है। ओके, उसके साथ ही आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जिसके अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल से गुआर सीड गुआरगम बाई करके चले, थोड़ा सा करेक्शन आया तो चने में बाई करना चाहिए। जीरा भी अभी कुछ ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जनरली इसमें मूवमेंट 4 बजे के बाद ही होता है, तो उसमें भी शॉर्ट टर्म में बाई करके चल सकते हैं। मुझे ऑयल कम्प्लेक्स भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है जी। सोयाबीन और सोया ऑयल में बाई करके चल सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और जिस हिसाब से तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, जिस हिसाब से रितेश जी बता रहे हैं मसालों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव, उसके साथ ही खाद्य तेलों के अंदर भी, सीपीओ के अंदर बाजार तेजी की तरफ है, रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार तेज रह सकता है, और वहाँ से हमने बाजारों के अंदर एक सरसों के अंदर भी तेजी आती हुई देखी है। तो पूरे ही खाद्य तेलों का बाजार भी यहाँ पे तेजी की तरफ है, मसालों का बाजार तेजी की तरफ है, उसके साथ ही ग्वार गम ग्वार से लॉन्ग टर्म में बाजार तेजी की तरफ भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और चने के अंदर भी बाजार तेजी की तरह, यानी ऑलमोस्ट पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, पूरे ही कृषि जिनसों की, तो सब में ही बाजार एक तेजी का माहौल दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए आपको सौदा, आपको मुनाफे में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।